इन्हें सेल्फ डिफेंस की साइकोलॉजिकल और फिजिकल दोनों तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है। आत्मविश्वास भी बढ़े और फिजिकली वो इतनी स्ट्रांग हो जाएं कि बिना किसी हथियार के भी अकेले जाके वो कमज़ोर महसूस ना करें और आत्मरक्षा कर सकें। कराटे जिनको आते हैं वो बिना कुछ हथियार के अपनी आत्मरक्षा कर सकता है। कराटे की मीनिंग यही है, एम्प्टी हैंड्स, सेल्फ डिफेंस। पहले के ज़माने में क्या होता था, बौद्ध धर्मांश ने कराटे का आविष्कार किया था। वो उनके व्यापार करने के लिए जाया करते थे और चोर लुटेरे उनका सामान लूट लेते थे। तो उन्होंने एनिमल्स को देखा कि इनके पास तो कुछ होता ही नहीं है, ये अपना कैसे आत्मरक्षा करते हैं, केट कैसे बचती है, स्नेक कैसे बचता है, टाइगर कैसे। तो उनकी जो टेक्निक्स है उन्होंने सीखी और लोगों तक पहुंचाई। तो कराटे जो है इंडिया से इन्वेंटेड हुआ है, इंडिया में बना है और फिर जापान और चाइना और पूरे वर्ल्ड में गया। क्या बात है। ठीक है, तो इसलिए हम मैम ने बहुत अच्छा प्रयास किया। आज स्पोर्ट डे के डे से, आज नेशनल स्पोर्ट डे है 29 अगस्त, और आज से एक शुरुआत हो रही है जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा है। और इंडिया की ही चीज़ों को हम गांव-गांव तक जाके और गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस बनाने का प्रयास करेंगे। तो अब कुछ तो सबसे पहला हमारा ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं। वीक पॉइंट क्या है, आईज और नोज। ठीक है, जो ऊपर के वीक पॉइंट मैं बताऊंगा, जिसको ज्यादा जानना है वो मैम से बाद में डिस्कस कर ले, वो बता देंगे आपको क्या क्या बॉडी के वीक पॉइंट्स होते हैं। तो नोज में आप कितना भी ताकतवर है, अगर आपको ऐसा कभी मौका जाए तो आप वहां से किसी की नोज पे अटैक करके भाग तो सकते हो, थोड़ी देर के लिए तो वो परेशान हो जाएगा, उतनी देर में आप अपना बचाव कर सकते हैं। ठीक है, तो नोज और आईज। तो इसमें सबसे पहला है मिडिल पंच। पंच मीन्स अटैक करना, तो हम सीखेंगे मिडिल पंच। ठीक है, सबसे पहले आपके दोनों हैंड्स को ऐसे ऊपर करेंगे, यहाँ से पंच बनाएंगे। आपका जो थंब है वो फिंगर्स के ऊपर रहेगा। ठीक है, यहाँ रखेंगे, सांस को अंदर लेंगे, इससे हमारे हैंड्स में पावर आता है और एक योगा की एक्सरसाइज भी हो जाती है। सांस अंदर रिलीज करते हुए नोज पे आवाज आना चाहिए। ठीक है, देन अगेन टेक ब्रेथ। अभी हम याद करने के लिए स्लो कर रहे हैं, फिर फास्ट करेंगे। सेकंड पंच, फिर सांस अंदर, थर्ड पंच। आप अपनी हाइट की नोज पर इसको करना है। 1 2 3 4 है, आवाज आना चाहिए सांस की, मुझे सांस यहाँ की, तक। 5 भैया आप थोड़ा पीछे 6 यस 7 8 9 10। अभी आई थिंक 6 7 8 9 10। ओके, स्टॉप। मिनट के लिए तो वो चकरा जाएगा, तब तक आप अपना बचाव कर सकते हैं। सेकंड पंच में बता रहा हूँ आपको सेल्फ डिफेंस के लिए। लोअर पंच, जहाँ पे आप बेल्ट बांधे हुए हैं वो बेल्ट के थोड़े से नीचे आपको मारना है। ठीक है, जैसे हमने अपर पंच किया था वैसे ही हम लोअर पंच करेंगे। स्लो करेंगे पहले याद करने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 सर का हाथ देखो। 9 10। सबके थंब आउटसाइड रखिए। थंब आउटसाइड रखने का रीजन 3 4 5
6 7 8 9 10 ओके 3 4 आप ऐसे पंच करके मारो 7 8 हाथ में 9 10 अब मैं एल्बो बता रहा हूँ। हमारा ये हैंड बहुत स्ट्रांग होता है यहाँ पे। इससे हम कैसे अटैक करेंगे नेक पर। नेक भी एक हमारे यहाँ पे आप मारोगे वीक पॉइंट है, ठीक है। तो आपका लेफ्ट लेग आगे करिए सब लोग, लेफ्ट लेग, ठीक है। लेफ्ट लेग आगे करते हुए आपका हैंड यहाँ से ऐसे एल्बो से हमें नेक पर मारना है। नेक बोले तो गर्दन नेक पे, बोले ठीक तो है? गर्दन। ठीक है। अभी फिर लेग पीछे आएगा, फिर बैक रिवर्स होते हुए इससे, ओके। फास्ट कर लेंगे। 1 ये आगे था, 2 हियर, 3 हियर, 4 5 6 7 8 9 10 गर्दन पे। अब आप जितनी उसकी प्रैक्टिस करोगे उतना उसमें पार आएगा। आगे से बस ये 2 मिनट। आगे से ये एल्बो किया, आपको कहाँ मारना है? गर्दन पे। अब आपका देखो वो राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड से सब कर रहे हैं। सब लोग लेफ्ट हैंड से करिए, और ठीक राइट है। हैंड देखो सर का हाँ, कैसे है, कैसे रखा हुआ है दाहिना ये। कैसे है देखो, शाबाश। ठीक है। अब ये लेग पीछे जाएगा, यहाँ रखाएगा, वो वाले हैंड से एल्बो होगा। बॉडी सीधी रहेगी, बॉडी टेढ़ी नहीं रहेगी, नहीं तो वो यहाँ से आपको ग्रैब करके गिरा सकता है, ठीक है। फिर दूसरे लेग, ठीक है। हियर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके स्टॉप। वाह, इट वाज अमेजिंग। तो आदमी मारना है, बहुत सारे मारना है। पीछे से कोई आपको ग्रेब कर लेता है तो उसके लिए होता है बैक एल्बो। बैक एल्बो करने के लिए आप ये खड़े हैं नॉर्मल, आपका हैंड्स आगे जाएगा, यहाँ पकड़ेंगे, दोनों हाथ का पावर इस हैंड में लगाना है और पीछे देखते हुए 1 हियर, उसको यहाँ पे मारना। ये यहाँ पे सोल हमारा वीक पॉइंट होता है। यहाँ कितना ही ताकतवर हो, यहाँ मारोगे तो वो मोमेंटिंग स्टार्ट कर देगा, ठीक है। फिर दूसरा यहाँ पकड़ेंगे, दोनों हाथ का पावर 2 हियर, हाँ अभी पावर तो है। इस लेग से 3 4 5 करना है आपको, मैं देख रहा हूँ। 6 7 अभी पावर बहुत अच्छा था, कम हो गया आपका। इन्हें पकड़ लिया, आप क्या कर सकती हो? मैं अपने पैर से मारूंगी। कैसे मारोगे? थोड़े से धीरे से बता दो मुझे। अगर वो ऐसे उसकी नी को आगे कर लेते हैं तो फिर क्या करोगे? मैं अपने हाथ से वो तो उसने पकड़ रखा, हाँ उसने नी आगे किया है। हाँ, मैं अपने सिर से भी अटैक कर सकती सिर से भी अटैक कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत इजी है। पैर आप से। लोग उसकी नोज पे आप अपने लोग सिर जो सुन, सैंडल सुन। वगैरह पहनते हैं ना, उसके यहाँ पे उसकी हील से आपकी अगर सिंपल यहाँ पे अच्छी तेज देंगे ना, उसकी यहाँ की टोस गई पैर की, कुछ नहीं करना। ये तो कराते भी नहीं है, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ। आपको पैर उठा के उसके पैर पे एक देना है, गया पैर। और अगर शूज पहने हो तो तो शिम थे ना, शूज से भी कम पड़ेगी। तो आपका जो हैंड्स है ना, ऊपर उठा सकती, उठाया कुछ नहीं, 2 चांटे दो अच्छी तेज मार के। ये नीचे होंगे, ठीक है। और एक लेग थोड़ा सा आगे करके हैंड्स ऊपर, ये हैंड्स ऊपर मतलब कि उसने पकड़ा, उसके हैंड्स को भी हटाया हमने, ये हटाते हुए वो फिर चांटा मारा। ये हैंड्स पकड़े हैं, यहाँ से हैंड्स को ये हटाया ऊपर और चांटा, ठीक है। फिर भी नहीं छोड़े तो एक पंच यहाँ पे। तो गया। अगर फिर भी नहीं छोड़े तो एक पंच नोज पे, अपर पंच थोड़ा दूर तो होगा। एल्बो पास से ही पड़ जाता है, एल्बो तो पकड़ा रखा, एक नाक पे दे दो एल्बो, यहाँ नहीं तो नाक पे दो, आँख पे दो, जब बचना है तो कहीं भी दो। ऐसा थोड़ी कि यहाँ बताए तो नेक पे ही मारोगे। यहाँ जाए तो स्कूटी की को यहाँ रखो आप, बस गया कहीं भी। ओके, स्कूटी की पेन ये तो सबके पास होते हैं। अगर वो भी नहीं तो क्लिप तो सब लगाते ही हैं, निकाल लो।
चांस आ जाए तो कहीं भी टोच दो। ठीक है, हाँ तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम 1 2 या करते हो 3 4 ठीक है 3 4 5 6 7 8 9 जो सीखा है उसकी प्रैक्टिस करना। एक दो टेक्निक्स में लेग्स की बता देता हूँ आपको। ठीक है, लेग्स हमारे नी जो है यहाँ पे वीक पॉइंट होता है। आपका पैर अगर सीधा है और आप नी पे किसी की यहाँ पे किक मार दोगे तो उसकी टूट जाएगा पैर। ठीक है, तो आपको लेग को कैसे उठाना है, पोजीशन आपकी इससे मारना है, ये वाले पार्ट की मारनी। ठीक है, मैं बता दूँ शूज निकाल किक मारते हुए सबने देखा होगा। स्कूटी तो सेल्फ रहती, लेकिन गाड़ी में किक मारते हुए सभी ने देखा होगा। ठीक है, लेग आपके ऐसे रहेंगे, ऊपर उठेगा और यहाँ से ये उसकी नी पे मारना है, ऊपर से नी पे ये। ठीक है, फिर वापस सेम किक मारना है जैसे गाड़ी में किक मारते हैं हम बाइक में। यहाँ से 1 2 में ही। अब लेग है ना ऊपर से नीचे आएगा। अब सब गांव है तो सबने एक तो देखी होगी कुल्हाड़ी देखी है। ये ट्री लगा है सीधा, इसको काटना है तो आप कैसे काटोगे, आप बताओ पोजीशन करके। वेरी गुड। हम वहाँ पे होशंगाबाद में पूछते हैं तो वो सब बच्चे ऐसा बताते साइड से काटना। कटेगा तो लेकिन बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन उसको थोड़ा ऐसा हाँ क्रॉस करके काटेंगे तो जल्दी कटेगा वो। ठीक है, कम से कम आपको 50 कुल्हाड़ी अगर ऐसे में लग रही तो उसमें 200 लगेगी सीधे में। ठीक है, तो आपको लेग ऊपर उठाना है और उसकी नी पे ये नीचे मारना है। जब नी पे पड़ेगी ना, यहाँ पे जो नी है आपकी सीधी खड़ी पड़ेगी, पीछे टूट जाएगा। घुटने पे मारना है। गन्ने लगे हैं, गन्ने देखना इधर आप, गन्ने ऐसे टूट जाते ना जॉइंट से, वैसे लेग भी टूट जाते हैं। ठीक है, 1 2 फिर ये वाले लेग से 3 4 हैंड बैलेंस के लिए नीचे रहेगा। हैंड का पोजीशन बता दीजिएगा सर। यहाँ पे बैलेंस के लिए हैंड नीचे रहेगा। 3 हैंड से यहाँ ऊपर 4 फिर दूसरे लेग से 5 6 ये किक का नाम क्या है, नी किक। नी किक है, नी पे मार रहे हैं। इस किक का नाम नी किक है। स्टार्टिंग में हमने सीखा था अपर पंच जो कि नोज पे मारते हैं। उसके बाद हमने सीखा था लोअर पंच जो कि बेल्ट के नीचे मारते हैं। उसके बाद हमने सीखा था फ्रंट एल्बो, नेक पर मारते हैं। देन उसके बाद आपने सीखा था बैक एल्बो आपके सोल पर मारते हैं। ये है नी किक। अब लास्ट किक मैं आपको बता दे रहा हूँ। ग्रोइंग अटैक जो होता है, आप दोनों पैरों के बीच में से उसको मारोगे ये वाले पार्ट से। ठीक है, लेग ऐसे करेंगे और 2 में हिया। आप समझ गए ना व्हाट आई वांट टू, मैं क्या कहना चाहता हूँ। दोनों पैरों के बीच में मारना है। 3 हिया 4 5 6 इस पार्ट की मारेंगे। 7 8 9 10 ये थी हमारी ग्रोइंग किक। ग्रोइंग जो होता है वो नीचे का पार्ट होता है, जो बोलते हैं हम हमारे हथौड़ी देखी सब, किसी ने कुछ कील वगैरह भी छोटी भी होगी। तो हैंड्स आपके ऐसे रखेंगे और सर में यहाँ पे वीक पॉइंट होता है बीच में। ठीक है, बीच में यहाँ रख के इस पार्ट की पूरे तेज मारेंगे। ठीक है, ऊपर मारना, नीचे थोड़ी सा। हाँ, नीचे अगर कभी गिर जाए तो फिर नीचे मार देना। ठीक है, अटैक करने के बाद गिरेगा भी ना। 3 अगर यहाँ नहीं पड़े तो नोज पे मार देना। आइस पे कभी मारना, अगर ऐसा लगे तभी मारने। तो 8 दूसरा हाथ पंच पे 9 10 1 2 3 ओके। एक क्वेश्चन पे 2 करनी है, एक बार में नहीं लगती तो 2 बार भी मारना है ना। 1 लास्ट में हिया करना। 2 3 4 5 6 मैंने जो मेहनत की कोई बच्चे सीख पाए वो चीज को और आगे हम बढ़ा पाए। तो आज स्पोर्ट डे से हमने जो शुरुआत की है उसके लिए मैम थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और बोलो फिर से आइए सर। अभी
लोग सब ग्रुप में ऐड होंगे और ये केवल फर्स्ट लेक्चर है समझो। इसका पूरा कोर्स अपन करेंगे और फिर सर टेस्ट लेंगे और अपन सब टॉप करेंगे, राइट? अब खुद के लिए ताली बजाओ एक बार जोर से। आप लोगों ने भी टाइम निकाला संडे को जल्दी। यहाँ एक को दो को पास कर दी जाएगी। अब बेचारे हाथी क्लास में होगे तो देने में इससे कौन है? तो एक क्या संगीता? जी मैम। अच्छा, आप लोगों ने ये टेक्निक तो सीखी, ये आपको लगता है कि थोड़ी बहुत हेल्पफुल है? संगीता जी और ले आ दो। बहुत अच्छी दी है हमें सर ने, जो होशंगाबाद से हमें सिखाने आए हैं। ये लड़कियों, हर लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी ऐसा होता है कि हमें बाहर जाना होता है, हम कई बार अकेले भी जाते हैं, फ्रेंड लोग के साथ भी जाते हैं, तो लड़कियां ही लड़कियां होती है, तो सब ये सोचते हैं कि लड़कियां कमज़ोर होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब लड़के कोई हमें परेशान करता है तो हम उससे हैंडल कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं। हम कई बार स्कूटी से जाते हैं तो सर ने हमें बताया है स्कूटी की जो चाबी होती है हम उससे आँखों पे अटैक कर सकते हैं, हमारे हाथ से हम उसकी नाक पे मार सकते हैं, हमारे पैर से हम उसके ऐसे पॉइंट जो बहुत नाजुक होते हैं उन पे अटैक कर सकते हैं। और ये जो हमें सर ने बताया इससे हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिली है। हम आत्मविश्वास, जो हमारी आत्मरक्षा है उसके लिए हम कर सकते हैं। हमको मैडम श्रुति मैडम ने ये क्लब रखा है, इसमें हमको कराटे सीखने को मिला। इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, जैसे नी पे मारना और गर्दन पे यदि कोई अटैक करे तो हम उसको सामने से वो कर सकते हैं कॉम्पिटेबल। कितना जरूरी है ये सब सीखना लड़कियों के लिए? लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है सीखना, क्योंकि हम कहीं भी जाएं और हमारे ऊपर कोई अटैक करे तो हम उनको मार सकते हैं, या हम भी खुद अपने आप में अटैक कर सकते हैं उनको। मेरा नाम यशवंत सिंह आंकरे है, मैं होशंगाबाद से हूँ और मैं सेल्फ डिफेंस ट्रेनर हूँ। बहुत सी जगह जाके गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस बनाते हैं ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़ सके। और यहाँ पे डॉक्टर श्रुति के द्वारा हम लायंस क्लब के तहत बच्चों को एक सेमिनार में आत्मरक्षा करना सिखाने के लिए आए हैं, जिसमें मैंने करीबन 50 के समथिंग गर्ल्स थी, उनको नोज़ पे जो बॉडी के वीक पॉइंट होते हैं उन पे अटैक करना मैंने सिखाया है, ताकि वो अपनी आत्मरक्षा कर सके। जैसे कि हमारी नाक है, नीस है, ग्रोइंग है, आइस है और कुछ हथियार भी मैंने बताएं जो हमारे पास होते हैं, जैसे कि की है, क्लिप है, जो गर्ल्स अपने आप में सेल्फ डिफेंस बन सकती है अगर वो इसकी प्रैक्टिस करे। और उनमें काफ़ी बदलाव आया, सीखने के बाद बहुत ऊर्जावान नज़र आई। नेशनल स्पोर्ट्स डे के तहत हमारा पूरा कंसंट्रेशन गांव की लड़कियों में पहले है। शहर में तो ये सब सुविधाएं अवेलेबल हो जाती हैं, पर हमारी गांव की बच्चियां जो ज़्यादा खुली हुई नहीं हैं उनमें ये सुविधाएं मिल नहीं पाती हैं। तो हमारा केंद्र बिंदु सारी गांव की लड़कियां हैं और उनसे हम ये शुरुआत कर रहे हैं। इन्हें सेल्फ डिफेंस की साइकोलॉजिकल और फिजिकल दोनों तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है। आत्मविश्वास भी बढ़े और फिजिकली वो इतनी स्ट्रांग हो जाएं कि बिना किसी हथियार के भी अकेले जाके वो कमज़ोर महसूस ना करें और आत्मरक्षा कर सकें। अभी ये छोटी सी ये 1 क्लास के बाद ही उनकी आवाज़, उनके लहजे, उनके आत्मविश्वास में सिग्निफिकेंट चेंज देखने को आ रहा है। वो बहुत खुश हैं और वो देख रही हैं और अब वो रुकी हुई हैं कि कब दूसरा क्लास है।